प्रकाश के परावर्तन का तीसरा भाग है। पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे आसानी से प्रकाश पार कर जाए उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, कांच से प्रकाश पार हो जाता है। पानी, केरोसिन, हवा इत्यादि। फिर है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश नहीं पार कर पाता है। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, बहुत सारा होगा इत्यादि। पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश के कुछ अंश पार कर पाएगा, कुछ अंश पार नहीं कर पाएगा। तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का आंशिक भाग मतलब कुछ भाग पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, त्वचा इत्यादि और बहुत सारा होगा। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई चिकनी सतह है, मान लीजिए ये सतह है चिकनी सतह, इस तरफ ही पेंट कर दिए। ये चिकनी सतह है, यहाँ से आएगा प्रकाश, टकरा के लौट जाएगा। टकरा के लौटेगा तो उसको बोलेंगे परावर्तन। किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस सतह से टकराकर लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। प्रकाश जिस सतह से होकर क्या होती है, लौट जाती है टकरा कर, उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। तब है परावर्तक सतह वह सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है। परावर्तित मतलब लौटा देती है। उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं। जो सतह प्रकाश को परावर्तित कर देती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे यह सतह, इसमें नीचे पेंट कर दी है तो ऊपर आएगा प्रकाश, ऐसे आया, टकरा कर क्या हो गया, लौट गया। तो जिस सतह से टकरा कर लौटा, इस सतह से टकरा कर लौटा, तो इस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह। इस सतह क्या है? परावर्तक सतह। अब है दर्पण। परावर्तक सतह को ही दर्पण कहते हैं। वह परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरणों को निश्चित नियमों द्वारा परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। वैसा परावर्तक सतह को दर्पण करेंगे जो एक निश्चित नियम है, उसी नियम से परावर्तित करेंगे, उसको बोलेंगे दर्पण। तो ये है आया प्रकाश किरण, इसको परावर्तित कर दिया, ये पेज से परावर्तित कर दिए, इधर से आई परावर्तित होकर लौट गई। इस सतह से किसी निश्चित नियम द्वारा परावर्तित हो रहा होगा तो इसको बोलेंगे दर्पण। ये भी है दर्पण। इधर से प्रकाश आई, ऊपर लौटेगी, ये भी दर्पण है। इससे जो परावर्तित हो रहा है एक निश्चित नियम, ये नियम बताएंगे आगे क्या नियम है, किस नियम से परावर्तित होता है। तो किसी निश्चित नियम द्वारा परावर्तित होगी जिस सतह से, उसको बोलेंगे दर्पण। तो ये है दर्पण। ये एक प्रकार का दर्पण है। ये दोनों सेम है दर्पण। ये अलग प्रकार के, ये अलग प्रकार के।
ऊपर को ये है परावर्तक सतह, इधर है रंगा हुआ भाग, इसको बोलते हैं कलई की भाग। इधर हो गया बायां तरफ परावर्तक सतह, ये दायां तरफ हो गए कलई की हुई भाग। कलई मतलब होता है रंगा हुआ भाग, कलई की हुई भाग। इसमें यह है कलई की हुई भाग, इस तरफ का है ये परावर्तक सतह।